हरियाणा विधानसभा का सोमवार को चंडीगढ़ में एक दिवसीय विशेष सत्र आयोजित किया गया। विधानसभा के इस विशेष सत्र का मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने बॉयकॉट किया। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस विशेष सत्र पर ऐतराज जताते हुए कहा कि ये असंवैधानिक है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार इस सेशन में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर जो निंदा प्रस्ताव लेकर आना चाहती है वो सदन में सरकार नहीं ला सकती है। हुड्डा ने कहा कि इसी के चलते कांग्रेस ने इस विशेष सत्र का बॉयकॉट किया है और कांग्रेस ने आज विधानसभा का जो समानांतर सत्र है वो पार्किंग परिसर में चलाया है। वहीं विधानसभा में जो विशेष सत्र था इसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम से जुड़ा हुआ एक प्रस्ताव रखा गया। इस प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री समेत तमाम मंत्री और विधायकों ने अपनी बात रखी। इसके अलावा इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक अर्जुन चौटाला ने भी महिला आरक्षण पर अपनी पार्टी का पक्ष रखते हुए इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी कांग्रेस के बॉयकॉट के चलते कांग्रेस पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज विशेष सत्र में जब महिलाओं के आरक्षण पर बात होनी थी तो कांग्रेस ने एक डुप्लीकेट सेशन बाहर चलाया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज प्रदेश के लोगों ने और देश के लोगों ने देखा है कि कांग्रेस की क्या भूमिका महिलाओं के आरक्षण पर चर्चा के दौरान रही है। इस विशेष सत्र में इसके अलावा ग्रुप डी के कर्मचारियों से जुड़ा हुआ एक विधेयक भी पारित किया गया है। इसके अलावा सदन की कार्रवाई में विधानसभा की महिला सशक्तिकरण को लेकर एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव भी संसदीय कार्य मंत्री महिपाल सिंह ढांडा की तरफ से रखा गया था। उस पर भी सदन में उस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया है। बहरहाल विधानसभा का जो विशेष सत्र है वो अनिश्चित काल के लिए स्थगित अब हो गया है, लेकिन आज जो एक दिन का ये विशेष सत्र था इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने दिखे हैं। हालांकि विपक्ष ने इस बार सदन के भीतर से नहीं, सदन के बाहर अलग समानांतर सत्र चलाकर सरकार के ऊपर सवाल खड़े किए हैं। हरियाणा विधानसभा का दिल्ली एनसीआर में लगातार जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। दिन का तापमान 43 डिग्री से भी ऊपर पहुंच गया है। इस वक्त हम इंडिया गेट पर मौजूद है और आपको दिखाते हैं किस प्रकार की जो तस्वीरें हैं वो इंडिया गेट पर बनी हुई है, जहां पर सैलानियों की संख्या में कमी देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। पहले जहां सैलानी जो है भीड़ की संख्या में देखने को मिलते नजर आते थे, लेकिन अब चूंकि गर्मी जिस प्रकार से बढ़ रही है, तापमान में जिस प्रकार से इजाफा हो रहा है, लू के थपेड़े लोगों को जो है महसूस हो रहे हैं, इसलिए जो सैलानियों की संख्या उसमें फिलहाल देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। और जो लोग सैलानी के रूप में बाहर आ भी रहे हैं वो अपने इंतजाम कर जो है फिलहाल आते हुए नजर आ रहे हैं। मसलन कि लोग सर ढककर बाहर आते हैं। इसके अलावा बात करें तो छांव का सहारा जो है वो कहीं ना कहीं जो है लोग पूरी तरीके से लेते हुए नजर आते हैं। और उसके साथ साथ जो रेहड़ी होती है यानी पानी पीने की जो व्यवस्था है वो लोग अपना देख रहे हैं किस तरीके से गर्मी में पानी ज्यादा से ज्यादा पिया जाए या फिर आइसक्रीम का किस तरीके से सहारा लिया जा सकता है। ऐसे तमाम उपाय जो है वो लोग जो है गर्मी से बचने के लिए करते हुए नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो आज दिल्ली में तापमान 43 डिग्री के आसपास ही रहता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन कल की बात करते हैं मंगलवार की, तो हल्की राहत जो है वो सीधे तौर पर जो है लोगों को, दिल्ली वासियों को मिलती हुई नजर आ सकती है, जहां पर तापमान में थोड़ी जो गिरावट है वो देखने को मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन जिस प्रकार से अप्रैल के मौसम में ही गर्मी ने रंग दिखाने शुरू कर दिया है, आने वाले समय में और ज्यादा गर्मी लोगों को सताती हुई नजर आएगी। कालावाली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। आज कालावाली के डीएसपी संदीप धनखड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि डब्बावाली पुलिस कप्तान जसलीन कौर के आदेशानुसार नशे के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया है, जिसके तहत मलकपुरा गांव के निवासी जसवीर उर्फ काला की जो प्रॉपर्टी है अटैच की गई है, जिसकी कीमत 1
1,57,00,000 रुपए, हाल ही में जो है लगभग 2.5 लाख रुपए आकी जा रही है। वहीं डीएसपी संदीप धनखड़ ने बताया कि जसवीर उर्फ काला के खिलाफ पंजाब और हरियाणा में पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं और सिरसा में 1 साल एनडीपीसी एक्ट के तहत जेल काट चुका है। कहीं ना कहीं पुलिस की बड़ी कार्रवाई, क्योंकि प्रॉपर्टी अटैच करके कहीं ना कहीं नशा तस्करों पर प्रहार किया जा रहा है। वहीं डीएसपी संदीप धनखड़ ने बताया कि जसवीर उर्फ काला की 7 एकड़ जमीन व एक कालाबाली में दुकान स्थित जो उसको अटैच किया गया है। अब देखना यह होगा कि पुलिस के द्वारा नशा तस्करों के खिलाफ लगातार विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। वहीं डीएसपी संदीप धनखड़ ने चेतावनी देते हुए कहा कि या तो नशा तस्कर नशे का धंधा छोड़ दे या फिर डब्बा वाली पुलिस जिला छोड़ दे, अन्यथा और भी बड़ी कार्रवाइयां सामने आती नजर आएगी। जनता टीवी के लिए कालावाली से जगदीश प्रजापति। मालदा उपमंडल के गांव बेरली में आज सुबह खेतों में एक शव मिला, जो कि गांव के ही पूर्व सरपंच जिले सिंह के खेतों में लगभग 12 वर्षों से काम करता था और पूर्व सरपंच ने शव की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर डीएसपी आत्माराम अपनी टीम के साथ पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया। वहीं प्रारंभिक जांच में पता चला कि शव की जो है वो उस व्यक्ति की हत्या करके शव को फेंका गया था, जिसके चेहरे व गले पर कटे हुए निशान देखे गए हैं। शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पानीपत के शवगृह में भिजवा दिया है और हत्या की पूरी तरह जांच की जा रही है। समालका से जनता टीवी के लिए राकेश वर्मा। सिरसा के खाजा खेड़ा में एक युवक की गाड़ी से कुचलकर हत्या करने का मामला सामने आया है। मामला दरअसल कल देर रात का है, जब एक युवक अपने परिवार के साथ अपने घर के बाहर बैठा था तो कुछ युवक एक गाड़ी में सवार होकर आते हैं और गाड़ी उन सब पर चढ़ा देते हैं, जिसमें उस मृतक युवक के भाई और उसकी मां को भी चोटें लगती हैं। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कर उसके परिजनों को सौंप दिया है और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। पुलिस अधिकारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि दरअसल मृतक सोनू के पड़ोसी सागर के साथ सिरसा के रहने वाले कुछ युवकों का विवाद था। पुरानी रंजिश थी, जिसको लेकर कल उनका आपस में विवाद भी हुआ था, लेकिन अंधेरे के कारण जिसकी चपेट में सोनू और उसका परिवार आ गया है। फिलहाल पुलिस दबिश दे रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। जनता टीवी के लिए सिरसा से मुख्तार सिंह। फतेहाबाद की बालाजी कॉलोनी में एक युवक की हत्या करने का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान मोनू के रूप में हुई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए मृतक के भाई सचिन ने बताया कि वो घर पर लेटा हुआ था और उसके दोस्त ने आकर बताया कि कुछ युवक उसके भाई से मारपीट कर रहे हैं। जब वह अपने भाई को बचाने के लिए पहुंचा तो 5-6 लड़के उसके भाई की पिटाई कर रहे थे और उसे आता देख उसे चाकू मारकर मौके से फरार हो गए। इसके बाद उसने अपने भाई को फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत देखते हुए उसे अग्रवाल मेडिकल में रेफर कर दिया। जब वह अपने भाई को अग्रवाल मेडिकल के लिए लेके जा रहा था तो रास्ते में उसके भाई ने दम तोड़ दिया। इसके बाद जो सचिन है उसके द्वारा पुलिस को शिकायत दी गई। पुलिस को सूचना मिलने के बाद शहर थाना प्रभारी सुरेंद्रा व सीआईए स्टाफ की टीम मौके पर पहुंची और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में रखवा दिया गया। इसके बाद मृतकों के जो भाई हैं उसके बयान पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर हंगामी जांच शुरू कर दी है। इस संबंध में शहर थाना प्रभारी सुरेंद्रा का कहना है कि जो हत्या का मामला जो सामने आया था उसमें जो मृतक के भाई के बयान पर जो कुछ युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, हो सकता है कि इन युवकों के खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हो। अब देखना ये होगा कि इन युवकों को पुलिस कब तक हिरासत में लेती है और इनसे पूछताछ में क्या खुलासे करती है। जनता टीवी के लिए फतेहाबाद से रमेश कुमार की रिपोर्ट। सीहोर जिले के पुनाना अनाज मंडी में एक हादसा हो गया। आपको बता दें कि अनाज मंडी में एक मजदूर था जो कि अनाज भरने का कार्य कर रहा था, जिसको बता दें कि गर्मी को चलते उसकी तबीयत ख़राब हो गई और तबीयत ख़राब होने के बाद वो बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद जब वहाँ पे आस के लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए तो उसको वहाँ से अस्पताल ले जाने लगे तो रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि पुनाना अनाज मंडी में ना तो पानी की व्यवस्था है ठीक ढंग से की गई है, ना ही छाया का व्यवस्था की गई है, जिसको लेकर मजदूरों को काफ़ी रोष है और उन्होंने कहा है कि इसी के कारण चलते उस मजदूर की तबीयत खराब हुई है और जिसकी मौत हुई है।
तो उन्होंने प्रशासन से भी अपील की है कि पूरी व्यवस्था यहाँ पे की जाए ताकि हर एक मजदूर को इसकी भी सुविधा हो सके। तो फिलहाल बता दें कि मृतक के परिवार की उम्र करीब 40 वर्ष बताई जा रही है। फिलहाल उसके परिजनों को इसको सूचना कर दी गई है और फिलहाल पोस्टमार्टम कराकर परिजनों का हवाले कर दिया है। पुलिस लगातार इसमें छानबीन कर रही है और वहीं जो पीड़ित के परिवार वाले हैं उनको भी बताया गया कि अभी कोई शिकायत अगर मिलती है तो कहीं ना कहीं कोई कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अभी इसमें बता दें पुलिस इसमें जांच में जुटी है, क्या कुछ इसमें आता है, क्योंकि जो मृतक है जो वहाँ पर और कार्य करने वाले हैं उन्होंने भी यही बात कही है कि यहाँ पर पूरी तरह से व्यवस्था नहीं है जिसके कारण इस तरह का हादसा हुआ है। आप देख रहे हैं नूह से सोनू वर्मा, जनता टीवी। गोहाना मेन रोड पर एक बाइक रिपेयर करने वाली दुकान में लगी भीषण आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने मौके पहुंचकर पाया काबू। आपको बता दें गोहाना मेन रोड रेलवे फाटक के पास एक बाइक रिपेयर करने वाली दुकान में जो है देर रात आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आग लगने के कारण के पीछे बिजली की शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। जैसे ही दुकान से धुआं उठता दिखाई दिया तो आसपास के लोगों ने इसकी सूचना दुकानदार को दी। दुकानदार ने मौके पहुंचकर इसकी सूचना जो है गोहाना फायर ब्रिगेड और पुलिस को दी। तब तक आसपास के लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। फायर ब्रिगेड ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो चुका था, जिससे दुकानदार को काफी नुकसान हुआ है। जनता टीवी के लिए गोहाना से सुनील जिंदल। जिले की सीआईए पुलिस ने गोंदर हत्याकांड में शामिल तीसरे भी आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि जिस प्रकार से गत देर रात गोंडा विधानसभा क्षेत्र के गांव उपड़ी में पुलिस व आरोपी के बीच में मुठभेड़ हुई। बताया जा रहा है कि आरोपित गोविंद नाम का जो मुख्य आरोपित है वो मोटरसाइकिल पर सवार होकर कहीं जा रहा था, तो सीआईए पुलिस ने इसकी सूचना मिली और चारों ओर से नाकेबंदी कर दी। बता दें कि मामला गत देर रात का है। पुलिस ने दोनों ओर से फायरिंग शुरू की गई। पुलिस ने जवाब में फायरिंग की और एक फायरिंग की एक गोली मुख्य आरोपी गोविंद की टांग में लगी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी ने भी 3-4 फायर किए हैं और एक फायर पुलिस की गाड़ी में लगा है, लेकिन पुलिस मुख्य आरोपी गोविंद को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई। बता दें कि जैसे ही यह सूचना जिले के एससी समाज के लोगों में पहुंची तो उन्होंने करनाल जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और विरोध किया। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से आरोपित गोविंद को दोपहर के समय ये वे मधुबन थाना में छोड़कर आए थे और उसने जो आरोपित ने आत्मसमर्पण किया था, लेकिन पुलिस ने जबरन उनके जो गोविंद नाम का युवक है उसके साथ ये फर्जी मुठभेड़ दिखाई है और देर रात उसके साथ मुठभेड़ करके उसे गिरफ्तार किया गया है। आज पूरे दिन जिला मुख्यालय पर विभिन्न प्रकार की जो चर्चाएं हैं वो रही। गोंडा से जनता टीवी के लिए सुशील कौशिक। रोहतक के रेलवे रोड पर एक कार का तांडव इस कदर देखने को मिला कि कार के सामने जो भी वाहन या व्यक्ति आया उसे ही टक्कर मार दी, जिसके बाद कई वाहन क्षतिग्रस्त भी हो गए और 1-2 लोगों को चोटें भी आई है। हालांकि उनका उपचार चल रहा है, जिसकी एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि रोहतक के रेलवे रोड पर एक कार सवार ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिसके बाद बाइक सवार ने यह पूरी वीडियो बनाई है, जिसमें देखा जा रहा है कि बलेनो गाड़ी तेज गति से बाजार से होते हुए निकल रही है और कई वाहनों को व्यक्तियों को टक्कर मारते हुए जा रही है, जिस दौरान बाजार में अफरा तफरी का माहौल बन गया और लोग भय के कारण इधर उधर भागते नजर आए। साफ तौर पर देखा जा रहा है कि आगे जाकर कार ठुक जाती है और उसके बाद कार काफी क्षतिग्रस्त हो जाती है। हालांकि पीछा कर रही पुलिस और कुछ युवकों ने कार चालक को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले हिरासत में दे दिया है। पुलिस ने हिरासत में लेकर उससे पूछताछ कर रही है कि आखिर बैन बाजार में इस तरह से तेजी से कार चलाना का कारण क्या था। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार। फरीदाबाद के जनता कॉलोनी के नाले में एक व्यक्ति के सब मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक की टीम तमाम साक्ष्यों को जुटाने में लगी हुई है। वहीं आपको बता दें कि सबको कब्जे में लेकर पहचान के लिए फरीदाबाद के सिविल अस्पताल मोर्चरी में रखवा दिया है। जानकारी के मुताबिक अभी तक जो है वो मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि जो शव है वो 10 से जो है वो 12 दिन पुराना जो है वो कहीं ना कहीं
मालूम हो रहा है। हालांकि पुलिस जो है वो पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ना तो अभी तक मृतक की पहचान हो पाई है और ना ही मरने के कारणों का पता चल पाया है। जांच के बाद ही खुलासा होगा कि ये हादसा है या फिर हत्या, और साथ ही साथ जो मरने वाला व्यक्ति है उसकी पहचान क्या है। हालांकि पुलिस ने आसपास के लोगों से भी बातचीत की है, परंतु अभी तक जो है वो मृतक की कोई पहचान नहीं हो पाई है। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत।